कल से हम लोग यहाँ प्रश्नोत्तरी करेंगे। प्रश्नोत्तरी में आध्यात्मिक प्रश्न होंगे। तुम पेट का दर्द लेके आ जाओ, लोगाई का दर्द लेके आ जाओ। तो अब हाँ, प्रश्न भी ऐसे ही पूछना जो हमारे रास्ते के हों, किसी और के रास्ते से हमें क्या लेना देना, और ऐसे पूछना जिनका उत्तर हम दे सकें, क्योंकि जो हमें पता होगा हम वही बोलेंगे, नहीं पता होगा हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसी कोई गारंटी थोड़ी। अब तुम पूछो कि सूर्पनखा की नाक कहाँ गिरी थी, तो कोई प्रश्न जैसा है इसमें, ना तो तुम्हारा कुछ भला होने वाला, ना हमारे उत्तर देने से। अब एक आदमी हमारे पास आया, बोले बताओ गणेश जी का सिर कहाँ गिरा था? हमका तेरे मकान के सामने। अब बता बोल, अब क्या करेगा? बोले नहीं नहीं नहीं, हमने पूछा था। हमने कहा हमने भी बताया ही तो है। भाई सिर गिरने से कोई तुम्हें लेना देना कुछ सीख मिल रही हो तो भाई सिर गिरने वाली बात की जाए। अब एक आदमी और आया, बोले बताओ आज तक हमने बड़े बड़े विद्वान देखे, हमारे प्रश्न का वो कोई उत्तर नहीं दे पाया। ऐसे चुटकी बजाए, मन तो हुआ कोने में ले जाके पहले पूजा करें इसकी। हम कहा भाई विद्वान नहीं दे पाए होंगे, हम कहा ट्राई कर लो एक बार हमसे। बोले नहीं नहीं, जब विद्वान नहीं दे पाए तो बड़े 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 50 नाम उसने कहे, फलाने से पूछा देखा। अरे हम ये बातें छोड़ो भाई, क्वेश्चन पूछ, अंग्रेजी मत बोल, सीधा बोल, क्या है ऐसा प्रश्न? बोले बताओ सुदामा जी के माता पिता का नाम क्या था? हमने कहा चंगी लालो मुन्नी बाई। ले बता। बोला ऐसा किस शास्त्र में लिखा? हम कि ये बता किस शास्त्र में नहीं लिखा, पहले तू पढ़। हम तो अपने काम में लगे, तो अपने काम में। भाई सीखने जैसी कोई बात हो, ये तो वो वाली बात होती है अपने ईगो को पुष्ट करने वाली कि हमें इतना नॉलेज है। और इस दुनिया में कहीं किसी को ठीक ठाक नॉलेज है थोड़ी। तुम्हें जितना है तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे ज्यादा है, उसके पड़ोसी को और ज्यादा है। और ये दुनिया कितने विद्वानों को भूल नहीं गई। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको ज्ञान कितना है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको कंठस्थ कितना है, महत्वपूर्ण ये है कि काम का कितना याद है। जो काम आ सके, आपकी जिंदगी के जो काम आ सके, वो ज्ञान है आपको या नहीं। ये हम भली पूर्वक जानते हैं कि हमें बहुत पता नहीं है, पर इतना पता है कि हम अपना काम चला सकते। बहुत पता नहीं, पर इतना पता है अपना काम चलाया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है। और हम तो बहुत विचित्र आदमी हैं। एक हमारा जहां धाम बना है वो शमशान के नजदीक बना है, तो पूरे गांव के लोग वहां जलते थे। तो हमारे गांव के लोग हमसे वैसे भी जलते थे, वो गांव के हमारे पास जलते थे। तो हम तो मरघट के ही पास में झोपड़ी बना के रहते थे। बचपन से ही थोड़ा उल्टे आदमी, जलेबी जैसे सीधे आदमी है हम। जितनी जलेबी सीधी है उतना ही सीधापन हमारे अंदर है। गाँव के लोग आए, बोले आप यहीं रहते हो, कभी घर आया करो। हम कहा एक दिन तुमको यहीं आना है, यही राम राम कर लेंगे, क्या करेंगे। उस दिन के बाद बहुत नाराज हो गए गांव वाले लोग, बोले ये आदमी तो बहुत पागल हो गया। तो किसी ने कहा कि आप यहाँ रह के क्या करते हो? उनका कुछ खास नहीं करते हैं, जिंदा इंसानों से तो बेहतर मरे हुए लोग हैं, कम से कम दगा तो नहीं देते। मरे हुए लोग हैं, बोलते नहीं है तो क्या हुआ, जिंदा तो बोलते हैं तो घाव कर जाते हैं। इसलिए हमारे गुरु ने कहा है शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द को बहुत तौल करके बोलना चाहिए। वाणी तुम्हारी है, चाहो तो इसे बाण बनाओ और चाहो तो बीणा बनाओ। बाण बनाओगे तो चुभोगे और बीणा बनाओगे तो संगीत निकलेगा। शब्द तुम्हारे जैसे। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको याद कितना है, आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितने बाबाओं से जुड़े हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम इतना कितना जानते जिससे जीवन को जिया जा सके। और हाँ, हम तुम्हें दावे के साथ और अंतिम बात बोल सकते हैं, वो ये बात बहुत पते जैसी है कि जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति हो गए, तुम मुस्कुराना भर सीख जाओ, अंदर के कॉन्फिडेंस को बराबर करना सीख जाओ। हम तुम्हें बहुत दावे के साथ कहते हैं किन्हीं भी परिस्थिति में तुम रहना, वो परिस्थिति ही तुमसे हार करके वापस जाएगी, और हारना ही पड़ेगा। भला फक्कड़ों का कोई क्या बिगाड़ सकता है? कोई आदमी फक्कड़ हो, उसका तुम क्या बिगाड़ सकते हो? एक गांव में बहुत पुरानी कहावत है कि नंगा से खुदा भी डरता है। बहुत पुरानी कहावत, खैर बुरा मत ले लें वो दूसरे वाले। भाई अब कहावत है तो है, ये हमने तो बनाई नहीं है, अब इसमें कोई कंट्रोवर्सी करने वाली बात नहीं है। और किसी को बुरा लग भी जाए तो हम सुधरने वाले भी नहीं। तो हाँ, जिंदगी में आप इतना मुस्कुराना सीखो। तो बहुत बार बोला है, एक बार अंतिम बार फिर बोल देते हैं, जब थोड़ा सा मुस्कुराने से फोटो बढ़िया आ सकती है तो जिंदगी मुस्कुराते रहिए, जीवन भी बढ़िया आ सकता है। थोड़ा
सा मुस्कुराते हैं, फोटो बढ़िया आ जाती है। जिंदगी भर मुस्कुराते रहिए, जिंदगी भी बढ़िया आ सकती है। इसलिए आज की रात की बात हमें याद करके घर जाना है। प्रगति तभी मिलेगी जब गति बेहतर होगी, और चेक करना है कि आपकी गति कितनी है, आप चल कितना तेज रहे हैं। जितना तेज चल पाएंगे उतनी जल्दी आप मंजिल पर पहुंच पाएंगे। ऐसी परमात्मा की कृपा है कि जितनी जल्दी, जितनी तेज निष्ठा के साथ आप भगवान से जुड़ पाएंगे, उतनी ही जल्दी उस परम तत्व ब्रह्म की कृपा को पा पाएंगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।